वेलकम बैक अगेन। दोस्तों आज हम एक ऐसी वीडियो के साथ लेकर आया हूं मैं टॉपिक को जो आप खुद कहेंगे कि सर टॉपिक तो अच्छा है। आज का जो टॉपिक है ना वो एक ऐसा है जो प्रोनाउन से रिलेटेड है। आपने प्रोनाउन पढ़ा है? अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें प्रोनाउन चैप्टर पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। मैं आज आपको पढ़ाता हूँ पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी आपके कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए। तो आज स्टार्ट करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है पहले इसको समझिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार संबंधी, और ये एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है ये? इसका मतलब होता है हिंदी में अधिकार संबंधी, और ये एक एडजेक्टिव होता है। ये शब्द एडजेक्टिव होता है। अगर मैं कहूं तो ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है पोजेस से। इसका मतलब होता है अधिकार में रखना, है ना, किसी चीज को अधिकार में रखना, अधिकार करना। तो यहां पर ये पॉजेसिव एक वर्ब है। ये क्या है? ये एक वर्ब है, इसी से ये शब्द बना है पॉजेसिव। ठीक है ना। अगर मैं इससे कहूं कि इसे नाउन बनाऊं तो मैं यहां से बना सकता हूं पोजेशन। इसका मतलब होता है ये नाउन बन गया। इसका मतलब होता है अधिकार। पोजेशन का मतलब क्या हो गया? अधिकार। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार संबंधी, और पोजेस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई चीज अधिकार में करना, है ना, किसी चीज पर कब्जा करना। तो यहां पर ये मेरा नाउन है, ये वर्ब है, और ये एक एडजेक्टिव है। समझते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर कभी कभी तो हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन में माई लगा देते हैं, कभी कभी माइन लगा देते हैं, कभी कभी योर लगा देते हैं, कभी कभी योर्स लगा देते हैं। तो यहां पर यह कंफ्यूजन आज आपको दूर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मैंने कहा यह है मेरी पुस्तक है। ये सेंटेंस मैंने लिख लिया, छोटे से समझा रहा हूं, बिल्कुल सीरियस से समझना। यह मेरी पुस्तक है। तो आप लोग कैसे बनाएंगे? दिस इज माई बुक। ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा यह पुस्तक मेरी है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे? दिस बुक इज माइन। अब यहां पर ये कर दिया मैंने, दिस बुक इज माई। सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। दिस बुक इज माई सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इसलिए इसको नाउन चाहिए, और यहां पर कोई नाउन नहीं है। तो हमें लेकर क्या आना है? यहां पर प्रोनाउन लेकर आना है। तो इसको हम ऐसे ना कर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस बुक इज माइन। अब सेंटेंस सही हो जाएगा, दिस बुक इज माइन। यह पुस्तक मेरी है और यह मेरी पुस्तक है। दोनों का मतलब सेम है, लिखने का तरीका अलग है। आप चाहें तो दिस बुक इज माइन कर दीजिए या दिस इज माई बुक कर दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। वो वहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। देखिए यहां पर ये नाउन है और यहां पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। फिलहाल हम पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर इस तरीके से पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन जाएगा, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट भी बन जाएगा और ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैंने आपको एक दो सेंटेंस के माध्यम से थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर किया। अब मैं एक टेबल के माध्यम से इस चीज को क्लियर करूंगा। तो देखिए मैं टेबल समझाता हूं आपको। सबसे पहले मैं लिखता हूं आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये मेरा सब्जेक्टिव केस है। अब इसके बाद में मैं पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहा हूं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस यहां पर क्या हो जाएगा? मी,
अस, यू, हिम, हर, इट और देम। अगर मैं बात करूं पजेसिव प्रोनाउन की, पजेसिव प्रोनाउन की, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा इसका? माइन, है ना, आई का माइन हो जाएगा, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, और यहां पर अगर मैं बात करूं पजेसिव प्रोनाउन, इट का कोई नहीं होता है, देयर्स। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन और होगा, अब मैं आपको बता ही देता हूं। देखिए, ये एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। कैसे? माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। देखिए, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। इनमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो आज आपको बता देता हूं कि देखिए, पजेसिव प्रोनाउन है, जैसे आएंगे वैसे ही आएंगे। अगर माइन है तो माइन ही आएगा, उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन है। आर्स है तो आर्स ही आएगा, योर्स है तो योर्स आएगा, हिज है तो हिज आएगा, हर्स है तो हर्स आएगा, देयर्स है तो देयर्स आएगा। लेकिन कभी अगर माई, ये जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव हैं, माई है, आर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर्स है, इनके बाद मुझे नाउन चाहिए ही चाहिए। अगर इनके बाद नाउन नहीं है तो सेंटेंस में गलती है। इसके बाद कुछ नहीं आएगा लेकिन इनके बाद नाउन आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा लेकिन इनके बाद नाउन आएगा। ये टेबल मैंने आपको बता दी है। ये मेरा सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव प्रोनाउन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन यहां पर रहता है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इससे समझाता हूं और क्लियर करता हूं इस टॉपिक को। मैंने आपसे कहा हर्स हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। Hers house is very beautiful. This is yours table. Next देखिए, that chair was not my। नेक्स्ट देखिए, योर was very beautiful हाउस। ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपको दे रखे हैं, आप जरा देखिए। तो सबसे पहले सेंटेंस को करते हैं। देखिए, हर्स हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, उसका घर बहुत सुंदर है। तो देखिए, यहां पर ये मेरा लिंकिंग वर्ब है, ये मेरा एडवर्ब है, ये मेरा एडजेक्टिव है। ठीक है, ये मेरा नाउन है। और नाउन किससे पहले आ रहा है? पजेसिव प्रोनाउन। क्या आ रहा है? हर्स पजेसिव प्रोनाउन है। अब आप एक बात बताइए कि नाउन को कभी प्रोनाउन क्वालिफाई करता है? कि नाउन के बारे में कोई विशेषता बताता है? नहीं ना, प्रोनाउन कभी नाउन को विशेषता नहीं बताता, नाउन को कभी क्वालिफाई नहीं करता है। नाउन को क्वालिफाई क्या करता है? एडजेक्टिव। तो यहां पर ये हर्स ना होकर क्या होना चाहिए? हर। तो सेंटेंस बनेगा हर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। हर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। उसका मकान, उसका घर बहुत सुंदर है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज योर्स टेबल। ये मेरी लिंकिंग वर्ब है, ये मेरा एक प्रोनाउन है। यहां पर देखिए, टेबल एक नाउन है। वही वाली कंडीशन आना क्या चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए।
कौन सा एडजेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि ये पजेसिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, जबकि योर्स तो आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो पजेसिव प्रोनाउन तो आएगा नहीं। तो यहां पर इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए पजेसिव प्रोनाउन हो गया योर्स और पजेसिव एडजेक्टिव हो गया योर। मैंने आपको बताया था कि माई, योर, हिज, देयर, इनके बाद अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं तो इनके बाद आपको नाउन चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए इनको इसके बाद नाउन चाहिए मुझे। तो यहां पर ये टेबल है और टेबल से पहले मुझे एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव तो है नहीं, तो इसलिए एडजेक्टिव बना दो इसे। अब बना दिस इज योर टेबल, यह है तुम्हारी टेबल है, दिस इज योर टेबल। तो यहां पर यह बात आपको समझ लेनी चाहिए, एरर इसी तरीके का आता है। नेक्स्ट देखिए, दैट चेयर वॉज नॉट माई। अब देखिए ये मेरा क्या है, वर्ब है, कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ये मेरा नाउन है और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, दैट है नहीं, कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव दैट है, क्योंकि ये चेयर को क्वालिफाई कर रहा है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आगे देखिए, नॉट माई। अब जरा देखिए ये माई क्या है, दैट चेयर वॉज नॉट माई। अब माई तो पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव इसके लिए मुझे चाहिए नाउन। क्या चाहिए, नाउन, लेकिन यहां पर तो कोई नाउन नहीं है, तो सेंटेंस अधूरा है। अब इस सेंटेंस को सही करेंगे तो कैसे करेंगे, इस माई और प्लस नाउन को इक्वल करने के लिए हम प्रोनाउन शब्द का यूज करेंगे, और वो प्रोनाउन शब्द क्या होगा, जरा देखो, यहां पर माइन लिख दिया जाएगा और माइन का मतलब है माई चेयर, माई चेयर, क्योंकि नाउन यहां पर चेयर आ जाएगा, माई चेयर, तो इसका मतलब है माइन। तो यहां पे कर देंगे दैट चेयर वॉज नॉट माइन, दैट चेयर वॉज नॉट माइन, वह कुर्सी मेरी नहीं थी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, योर वॉज वेरी ब्यूटीफुल हाउस। आ जाइए यहां पर, वॉज क्या है, मेरा लिंकिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ये मेरा नाउन है, नाउन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब बात करते हैं, ये मेरी लिंकिंग वर्ब है, कोई बात नहीं। अब वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और यहां पर योर जो दे रखा है वो एक एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। कभी भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम नहीं करता, कभी भी एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। अगर सब्जेक्ट बनने का अधिकार है तो सिर्फ नाउन को और प्रोनाउन को, अगर ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार है तो सिर्फ नाउन को और प्रोनाउन को, बाकी किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को नाउन और प्रोनाउन बनने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी राइट नहीं है। तो यहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या कर रहा है, फिर ये तो सब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, तो इसका क्या किया जाए कि ये प्रोनाउन बन जाए। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोनाउन बनाने के लिए यहां पर योर्स कर दीजिए, योर्स वॉज वेरी ब्यूटीफुल हाउस। अब सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। तो योर्स वॉज वेरी ब्यूटीफुल हाउस आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, योर हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब अगर सेंटेंस में इस तरीके से सेंटेंस दे रखा हो, सेंटेंस इस तरीके से दे रखा हो, जैसे मैंने कहा दिस इज माई बुक बट दैट इज नॉट योर बुक। यह सेंटेंस दे रखा है, दिस इज माई बुक बट दैट इज नॉट योर बुक। अब जरा इस सेंटेंस में गलती फाइंड करिए, एरर क्या है इस सेंटेंस में। देखो, दिस एक मेरा एडजेक्टिव है, क्या ये मेरा क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये लिंकिंग वर्ब है, ये मेरा नाउन है और ये मेरी पजेसिव एडजेक्टिव है।
पजेसिव एडजेक्टिव है। ये मेरा कंजंक्शन है, आ जाइए, ये फिर से मेरा प्रोनाउन स्टार्ट हो गया। देखिए, यह मेरी बुक नहीं है बट दैट इज, यह मेरी बुक है बट दैट इज नॉट योर बुक, है ना। यह मेरी किताब है लेकिन वह किताब तुम्हारी नहीं है। यह सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है। तो देखिए, यह लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, नॉट है। अब आ जाइए बुक, योर बुक सेंटेंस तो सही है, लेकिन आप ये देखिए बुक यहां पर आया है और बुक यहां पर आया है, तो नाउन रिपीट हो रहा है। तो नाउन रिपीट ना हो तो इसको हम हटा देते हैं। अब मैंने मान लीजिए बुक हटा दिया तो फिर भी सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि यहां पर रह गया एडजेक्टिव। यहां क्या रह गया? एडजेक्टिव, यानी योर रह गया। दिस इज माई बुक बट दैट इज नॉट योर। अब योर को तो नाउन चाहिए, अब योर के साथ नाउन लगा हुआ था तो नाउन रिपीट हो रहा था। अब क्या किया जाए? इन दोनों का एक ऐसा वर्ड बताइए जो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाए, जो बाद में आए वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट इन दोनों का। तो मैं अगर इन दोनों को, योर बुक को अगर मैं योर्स कर देता हूं तो सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, बट लेकिन दैट इज नॉट योर बुक, लेकिन वो किताब तुम्हारी नहीं है। अब ये सेंटेंस में कहीं गलती नहीं थी। एक गलती थी भाई, बुक हमारा रिपीट हो रहा था और नाउन की जगह पर रिपीट होने पर प्रोनाउन वर्ड यूज किया जाता है। अब यहां पर अगर बुक को हटा दें तो फिर ये एडजेक्टिव रह जाएगा, और एडजेक्टिव कभी भी खाली नहीं आता। योर के बाद मुझे नाउन चाहिए, योर के बाद मुझे क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अब नाउन आ गया तो वैसे भी गलत है, तो इसलिए इन दोनों को हटाकर योर्स कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा दिस इज माई बुक बट दैट इज नॉट योर्स। क्या बनेगा? दैट इज नॉट योर्स। तो यहां पर योर बुक की जगह पर योर्स हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसमें ऐसे कर सकते हैं। अब आगे का मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी सेंटेंस में किसी चीज के, बहुत सारी चीजों में से, कई चीजों में से या कई पर्सन में से कोई एक चीज बतानी हो, तो हम किसी चीज के लिए ऑफ लगाएंगे और उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन लगा देंगे। पजेसिव प्रोनाउन। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि बहुत वस्तु या पर्सन में से कोई एक, में से एक, इसका हिंदी मीनिंग है। अब आपको समझिए, अगर कभी भी सेंटेंस इस तरीके का दे रखा हो, जैसे बहुत सारी चीजों में से कोई एक, जैसे मैं कहूं दिस इज अ शर्ट ऑफ माइन, यानी इसका मतलब है, देखिए ये आया है, ऑफ आया है और उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव आया है। और अब मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारी शर्ट हैं, कई शर्ट्स हैं। क्या है? कई शर्ट्स हैं। तो उनमें से एक शर्ट मेरी है, उनमें से एक शर्ट, दिस इज अ शर्ट ऑफ माइन। उनमें से बहुत सारी शर्ट हैं, उनमें से एक शर्ट मेरी है, यानी एक शर्ट है, बहुत सारी में से एक शर्ट किसकी है? मेरी। बहुत सारी शर्ट दे रखी है, उनमें से एक शर्ट मेरी है। दूसरा देखिए, अगर मैं कहूं ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त मेरा है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, है ना। बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त मेरा है। बहुत सारी शर्ट है, उनमें से एक शर्ट मेरी है। क्लियर हुआ? यानी मेरे पास बहुत सारी शर्ट है, उनमें से एक, बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त। क्लियर? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त। अब यहां पर देखिए जरा,
यह सेंटेंस तो समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा शी इज अ सिस्टर ऑफ योर्स, शी इज अ सिस्टर ऑफ योर्स। तो यहां पर शी आया है। अब देखिए उसकी बहुत सारी बहनें हैं, उन बहनों में से एक, शी इज अ सिस्टर। उस तुम्हारी बहुत सारी बहनें, मान लीजिए तुम्हारी बहुत सारी बहनें हैं, मेरी बहुत सारी बहनें हैं, उसकी बहुत सारी बहनें हैं, उनमें से एक बहन। तुम्हारी बहुत सारी बहनें हैं, उनमें से एक। शी इज अ सिस्टर, है ना, ऑफ योर्स, तुम्हारी बहुत सारी बहनों में से एक। बात समझ में आ गई। अब जरा यहां पर देखिए, आपने ये सारी चीजें कर दी, तो जरा इस सेंटेंस को देखिए और बताइए दिमाग लगाकर, क्या ये सेंटेंस सही होगा? मैंने कहा ही इज अ फादर ऑफ योर्स। अब समझिए, मैंने बताया था बहुत सारी चीजों में से कोई एक। अब बताइए, ही इज अ फादर ऑफ योर्स, तुम्हारे बहुत सारे पापा हैं, उनमें से एक पापा। यह सही है? तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये नॉनसेंस क्वेश्चन है। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई ये बन सकता है, बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग रॉन्ग है, ये नॉनसेंस क्वेश्चन है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम्हारे बहुत सारे पापा हैं, उनमें से एक, ऐसे तुम्हारी बहुत सारी मदर है, उनमें से एक। तो ये सेंटेंस मदर और फादर के लिए फॉलो नहीं किया जाएगा। ब्रदर के लिए हो सकता है, सिस्टर के लिए हो सकता है, अंकल के लिए हो सकता है, आंटी के लिए हो सकता है ना, लेकिन मदर और फादर के लिए नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से मैंने आपको ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन आपको क्लियर तरीके से बता दिया। इसमें और कुछ नहीं था, बस थोड़ी छोटी मिस्टेक्स इस तरीके की होती हैं। बाकी के आप लोग, अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। बने रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।